Om Shri Gurubhyo Namah Tattvabodh Dhamma Mastery over Sense Organs. Talks by Shri Narasimha Prabhuji. चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स. समा क्या है? माइंड को कंट्रोल करना. माइंड को एक अच्छा ऑप्शन देके, बेटर ऑप्शन देके माइंड को आप कंट्रोल, माइंड को कोई भी कंट्रोल कर सकता है. माइंड पर कंट्रोल नहीं तो माइंड पर कंट्रोल आसान नहीं है. माइंड को कुछ बेटर ऑप्शन चाहिए, तभी माइंड सुनता है. पर आदतें, जो हमारी आदतें होती हैं, टेंडेंसीज होती हैं, वो आसानी से नहीं बदलती हैं. ये क्योंकि ये प्रोग्राम है, हमारे माइंड का एक प्रोग्राम है. इसके उसे आत्म उसे कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए. आत्मज्ञान आनंद है. माइंड कहता है नहीं, हम कहते हैं रुको, आत्मज्ञान आनंद है. वो कहता नहीं, बाहर चलो, बाहर ज्यादा आनंद है, संसार में ज्यादा आनंद है, जगत में ज्यादा आनंद है. वो माइंड आत्मज्ञान के लिए रुकना नहीं चाहता है. सेंस ऑर्गन्स भी वैसे ही है. फोर्सफुली उनको सेंस ऑर्गन्स को भी रोका नहीं जा सकता है. समझ लीजिए, मान लीजिए मिठाई पसंद है किसी को, उसको जबरदस्ती रोकोगे माइंड को, बोलोगे मिठाई अच्छी नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हें शुगर है, मिठाई नुकसान करती है. लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो मिठाई देखता है, मुंह में लार आती है, लगता है बस खाना चाहिए, और खाता है. वो फोर्सफुली नहीं रोक पाता है सेंस ऑर्गन्स को, मिठाई खाने लगता है. तो क्या करोगे तुम? मिठाई को अवॉइड करोगे. घर में मीठा आना नहीं चाहिए, मीठा बनना नहीं चाहिए, मिठाई नहीं आना चाहिए. अवॉइड करोगे, मीठा होगा नहीं, तो कोई भी नहीं खाएगा. इस तरीके से अवॉइड करके कंट्रोल कर सकते हो फोर्सफुली. किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो वो सिगरेट, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो पैकेट को, सिगरेट का पैकेट अपने जेब में नहीं रखते हैं, वो पैदल जाके बाहर जाके सिगरेट पीते हैं. क्योंकि पैकेट होगा तो सिगरेट बार बार हाथ जाएगा, और बार बार निकाल के तुम सिगरेट पियोगे. किसी को देखकर गुस्सा आता है, तो क्या करोगे? अवॉइड करोगे, नहीं देखो, मत जाओ उस तरफ, मत देखो. ये इस तरीके से अवॉइड करके सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं. क्षमा मतलब माइंड को बेटर ऑप्शन देके कंट्रोल करना. दमा, कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स. दमा सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है. इसको भी फोर्स को अवॉइड करके, चीजों को वहां से हटा के, सिचुएशन को अवॉइड करके. क्योंकि माइंड को आदत है कुछ ना कुछ करने की, वो तो कुछ ना कुछ करेगा. आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञान आने के लिए, ज्ञान होने के लिए माइंड का शांत होना आवश्यक है. गहरे ध्यान में समझोगे, माइंड वासना को छोड़ने में लगता है. मेमोरी से इम्प्रेशन है. माइंड को जब बहुत से डीप रूटेड समझोगे, बहुत ध्यान से जानोगे, डीप इनसाइड में जाके, तो माइंड धीरे धीरे वासनाओं को छोड़ने लगता है. मेमोरी से इम्प्रेशंस कम होने लगते हैं. परंतु आसान नहीं है, ये बहुत आसान नहीं है. इसलिए जब किसी को अस्पताल में भर्ती करते हैं, बीमार हुआ अस्पताल में भर्ती किए, तो डॉक्टर कहता है आईसीयू में रखो, मैं ऑब्जर्व करूंगा. आईसीयू में भर्ती कर दो, मैं उसको 2 दिन ऑब्जर्व करूंगा. इसी तरह माइंड को सेल्फ या साक्षी ऑब्जर्व करते हैं. आईसीयू, आई मतलब मैं, माइंड, सीयू में तो देखूंगा. माइंड को ऑब्जर्व करने वाला साक्षी सेल्फ और या साक्षी है. तब भी मन नहीं रुकता है. तब भी मन नहीं रुकता. आईसीयू में भी विटनेस, सेल्फ विटनेस होने के बाद भी मन रुकता नहीं है. अन्यथा आईसीयू में भर्ती कर, मतलब मैं देखूं, विटनेस, आत्मज्ञान होने से हम विटनेस हो जाते हैं. विटनेस बन के माइंड को देखते हैं. मैं मतलब सेल्फ, वो साक्षी होता है और माइंड को देखता है. अन्यथा मुश्किल है. किसी को भी देख के गुस्सा आया, अगर उसी समय माइंड को
सिचुएशन अवॉइड की, पर कब तक? वो एक सॉल्यूशन नहीं होता है हमेशा के लिए। अगर हमें किसी को देख के गुस्सा आया है, माइंड को डीप इनसाइड में जाकर देखोगे, तो माइंड टेंडेंसी को अपनी टेंडेंसी को माइंड लूज़ करने लगता है, वो वीक पड़ने लगती है, उसकी मेमोरी से आई हुई टेंडेंसी जो हैं वो लूज़ होने लगती हैं। डीप में इंप्रेशंस खत्म होने लगते हैं। यदि माइंड को डीपेस्ट लेवल से देखोगे, माइंड को यदि डीपेस्ट लेवल से जानोगे, समझोगे, तो वासनाएँ और टेंडेंसीज़ जो हमारी आदतें हैं वो बदलने लगती हैं। वो रिमूव होने लगती हैं धीरे-धीरे। आईसीयू, विटनेसिंग, ध्यान से, मेडिटेशन से, साक्षी भाव से आप देखोगे तो साक्षी विचार और टेंडेंसीज़ दोनों रिमूव होने लगते हैं। कई बार तुम क्रोध में हो जाते हो, बहुत गुस्सा होते हो। ये क्रोध स ये क्रोध बाहरी सतह से बहुत बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस लेवल माइंड जब होता है तो बहुत क्रोध में होता है मन, बुरी तरीके से रिएक्शन होता है और बहुत वर्स्ट कंडीशन में बुरी तरीके से वो बाहर आता है वो। परंतु माइंड को यदि डीपेस्ट लेवल से समझोगे, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को जानोगे तो करने से इसको ध्यान करने से समझ में आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड या जो डीपेस्ट माइंड है, लेवल का माइंड है, इस तो ये क्लियर होने लगता है धीरे-धीरे। ये मेडिटेशन से जानने लगता है कि ये हम हमारी टेंडेंसीज़ या वासनाएँ क्या हैं। वो इम्प्रेशंस कम होने लगते हैं हमारी टेंडेंसीज़ की और हमारी आदतों की। तो डीपेस्ट लेवल क्लियर होने लगता है, ऊपरी सतह में क्रोध आया और वो धीरे-धीरे रिमूव होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसको जाके बाद में करेक्ट करते हो कि नहीं, जैसे उसको करेक्ट करना आसान होता है, रिमूव करना आसान होता है जब हम डीप रूट से क्रोध वासनाओं को, टेंडेंसी को समझ जाते हैं। तब जैसे प्लांट नया लगा है, पौधा नया लगाया तो उसको उखाड़ना आसान होता है। लेकिन यदि पौधे ने जड़ें गहरी कर लीं, तो उसको उखाड़ना जड़ से मुश्किल होता है। ये आदतें वैसी ही हैं, ये क्रोध वैसा ही होता है, पर इसको समझना मुश्किल होता है। ये करना आसान नहीं है, मेडिटेशन से इसे संभव है, किया जा सकता है, क्योंकि माइंड डीपेस्ट लेवल से समझ में आता है। विचार, इमोशन, क्रोध ये क्या हैं? हमारे हमारे ये सब टेंडेंसीज़ हैं, ये हमें डीप रूट में जाके, अंतर्मन की गहराइयों में जाके समझ में आता है। ऊपरी सतह पे जब ये हम अंतर्मन से समझ लेते हैं, ज्ञान आने से, तब ये ऊपरी सतह पे भी ये वीक या कमज़ोर होने लगते हैं। ज्ञानी सक्षम होता है अपने इस स्वभाव को जानने के लिए, अपने माइंड को डीप इनसाइड से समझने के लिए ज्ञानी सक्षम होता है और वो आसानी से माइंड को बदल लेता है, सरफेस लेवल को भी बदल लेता है। क्योंकि क्रोध कंट्रोल नहीं होने से ब बुरी तरीके से बाहर आता है। ज्ञानी के लिए ये आसान होता है करना, क्योंकि वो डीपेस्ट लेवल पे समझता है, जानता है इसको। ज्ञानी को रूट लेवल को जानता है, इसलिए आसानी से उसको सही कर लेता है। यही अंतर है समा-दमा का हो होना आवश्यक है। क्षमा मतलब माइंड को कंट्रोल करना, आईसीयू विटनेस, साक्षी बन के विचारों को देखना, माइंड को देखना। यही तुम्हें करना है, इसे देखना है, यही यही विटनेसिंग है, साक्षी है, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन के माध्यम से हमारी टेंडेंसीज़ हैं, जो बहुत गहरी जड़ें हैं जिनकी, उनको टेंडेंसीज़ को ख़त्म करना, कम करना, ताकि ऊपरी सतह पे वो रिएक्शन कम हो सके।